शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, ये मेरा आज पहला सत्संग है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सत्संग करने के लिए। और संगत जी, मेरी एक बहन है, तो मेरी बहन की सहेली है, उनके यहाँ पे गुरुजी की पूजा होती है। तो मेरी बहन अक्सर मुझे कई बार मुझे बता चुकी थी कि ये गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे उनके यहाँ ऐसे पूजा होती है। तो मैं उनसे हर बार पूछती थी कौन से गुरुजी हैं। तो एक बार उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे एक लिंक शेयर किया, फिर मैंने उसे खोला तो गुरुजी के बारे में उसमें बताया गया। और मैं गुरुजी के जानने के लिए तो वीडियो और देखने लगी, और 2-3 दिन में ही ये समझो कि गुरुजी ने मुझे इतना अपना बना लिया कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मैं गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। वैसे मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने पशुपति व्रत भी किए हैं, और मेरा ना पहला पशुपति व्रत था। तो अचानक से ही हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया, तो मैं उस दिन बड़े मंदिर गई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्वयं शिव ने मुझे बुलाया है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे को ना काफ़ी टाइम से यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ लंगर प्रसाद चल रहा था, और मेरा व्रत भी था जिसमें मैं ना एक ही टाइम भोजन करती हूँ शाम को। पर संगत जी, मैं इतना नहीं जानती थी कि लंगर प्रसाद ही हमारी दवा है। मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि मैंने वो लंगर प्रसाद नहीं खाया। लंगर प्रसाद में हलवा, ब्रेड पकोड़ा और चाय थी, तो मैंने केवल चाय ही पी थी। और जो मेरा हलवा और ब्रेड पकोड़ा था तो वो मैं उसको घर ले आई थी। और घर लाके भी संगत जी मैंने इतनी बड़ी गलती करी कि मैंने ब्रेड पकोड़ा वो तवे पे गरम करके खाया। पर जैसे जैसे मैंने इनकी वीडियो देखी, सत्संग सुने, तो मुझे उसमें पता चला कि इनका जो लंगर प्रसाद होता है उसे गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, वो खत्म हो जाती हैं। तो जब हम लंगर प्रसाद वहीं पर करते हैं तो वो हमारी एक दवा का काम करता है, और घर आके करते हैं तो वो एक मिठाई बन जाती है। तो मैं गुरुजी से बहुत ही क्षमा मांगती हूँ उसके लिए कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं ले पाई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं गुरुजी से जुड़ती गई और इनके सत्संग सुनती गई। मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके सत्संग सुनना। तो मेरे मन में एक दिन आया कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए जिससे मैं उनसे बातें कर सकूं। तो बड़े मंदिर तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने एक प्रिंट आउट निकलवाया, क्योंकि मैंने 1-2 सत्संग में सुना था कि आप अगर नहीं मिल पा रहा है आपको स्वरूप, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के भी किसी फ्रेम में रख सकते हैं उसको। तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। तब भी गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में पता कब आया था? सावन के पहले दिन आया था। उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने मेरा हाथ थामा है। मेरी परेशानी भी चलती रही, मैं बहुत परेशान थी। रोज गुरुजी से कहती थी गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मेरा इन्फेक्शन ठीक कर दो गुरुजी। 3-4 गायनोकोलॉजिस्ट को मैंने दिखा लिया था, लेकिन किसी के को समझ में ही नहीं आता था कि क्या परेशानी है। सभी ये बोलते थे कि ठीक है सब कुछ। तो संगत जी, अब लास्ट में भी इसी जुलाई में मैंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया और गुरुजी से प्रार्थना भी की कि गुरुजी बस अब लास्ट रखना गुरुजी। कि जब आखिरकार फिर मेरी मेडिसिन जो भी आई थी ना, तो वो मैंने गुरुजी के चरणों में रखकर उसको ब्लेस करा लिया, और गुरुजी से ब्लेस करवाया उसको मैंने। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरुजी की कृपा से ऐसा ही हुआ, और मेरी दवाई अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। मैं शुक्राना करती हूँ मालिक का। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे ब्लेस किया। और साथ में मैंने एक काम भी किया था। मैंने सत्संग में सुना है कि अगर कोई बीमार होता है ना, तो तांबे के पात्र में जल भरकर रात को रख देते हैं और मॉर्निंग में उसको पी लेते हैं, तो उससे भी मुझे बहुत बहुत आराम मिला है। कोई भी घर में अगर परेशानी है, कोई बीमार है, तो संगत जी ये काम आप जरूर करना, आपको बहुत फर्क मिलेगा उससे। और मेरी शादी को संगत जी 1.5 साल हो गया है। अभी तक वैसे मुझे कोई बेबी नहीं हुआ है। मैं आगे मैं गुरुजी से ये पूरा भरोसा है गुरुजी पर मुझे कि जल्दी ही गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे बेबी के लिए। और शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे सत्संग शेयर करने के लिए इस लायक बनाया। थैंक यू सो मच गुरुजी, यू आर माय वर्ल्ड, आई लव यू गुरुजी। जल्दी मुझे दूसरा सत्संग शेयर करने का अवसर देना, सारी संगत नो ब्लेस करना गुरुजी।
थैंक यू सो मच।